अस्सलाम वालेकुम। अपने रेजिडेंट कार्ड के साथ आप स्पेन से बाहर कितना अर्सा रह सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दोनों कार्ड्स का इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप कितना रह सकते हैं। आज ये वीडियो बनाने की वजह एक मॉडिफिकेशन है जो कि एक्सट्राखरिया के कानून में हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं तरखेता दे रेसिडेंसिया टेम्पोरल पे। जो हमारे पास टेम्पोरल कार्ड होता है, पहले उस पर ये होता था कि आप 6 माह से ज़्यादा स्पेन से बाहर नहीं रह सकते थे। पिछले साल एक अदालत का फैसला आया था, जिसके बाद मतलब एक लड़की का केस था जिसके ऊपर फैसला दिया गया था और उस फैसले पे उसका जो कार्ड वापस कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करता था कि आपने टेम्पोरल कार्ड पे 6 माह से ज़्यादा स्पेन से बाहर नहीं रहना, क्योंकि वो एक फ़ैसला है। लेकिन जब तक एक्सट्राखरिया के कानून में, रेगलामेंटों में वो चीज़ है, उस वक्त आप वो आपका कार्ड ख़त्म कर सकते थे। लेकिन आज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेगलामेंट तो है जिसके ऊपर मतलब इस कह लें कि इस कानून के अंदर सारी पेचीदगियाँ हैं, जितने भी राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं एक्सट्राखरोस की, कब उनको कार्ड मिलना है, कब ख़त्म करना है, इस डॉक्यूमेंट में, इस रेगलामेंटों में सब चीज़ें जो है ना वो दर्ज होती हैं। तो यहाँ आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि ये आज से 3 दिन पहले ये मोडिफिकार हुआ है, एक्चुअलिज़ार हुआ है। तो इसको मतलब ये एक्चुअलिज़ार का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें जो मॉडिफिकेशन हुई है वो भी हुई है। तो वो हमें कहाँ पे मिलेगी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब आप खुद इस डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आप लिख सकते हैं रेगलामेंटो एक्सट्राखरिया, और इसके अंदर बहुत सारी मालूमात है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद जो है चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, इसका PDF, यहाँ पे PDF का ऑप्शन मौजूद है, तो PDF खोल के आपने जाना है आर्टिकुलो 162 पे वो चीज़ें हैं कि जिस बेस पे आपका ये टेम्पोरल कार्ड जो है ना वो ख़त्म कर सकते हैं। ये वो आर्टिकुलो था, ये वो कानून का वो हिस्सा था जिसके बिना पे मतलब ऊपर सारे ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से अभी भी आपका कार्ड ख़त्म कर सकते हैं कि आप ये करेंगे, रेनोवार नहीं करवाएंगे, या आप जिस बेस पे आपने लिया वो आपका वो नहीं रहेगा, या इस तरह की चीज़ें हैं। और इसका जो सेक्शन ई थी, ये सबसे नीचे आपको नज़र आ रही है, सेक्शन ई यहाँ पे नीचे नज़र आ रही है आपको, उस पे लिखा हुआ था कि आप स्पेन से बाहर 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो उसके ऊपर पिछले साल भी आपके साथ मैंने ये बात शेयर की थी। अदालत में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट तक ये वो केस गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं लोगों के, उनसे आप इनको दूर कर रहे हैं। तो आप किसी को कानूनी तौर पे ये नहीं कह सकते कि साल के अंदर अंदर तुमने 6 माह ज़रूरी स्पेन में रहने हैं। तो उस वजह से उस औरत के हक में जो है ना वो फैसला गया था और अदालत ने कहा था कि इस चीज़ को कानून से ख़त्म कर दिया जाए। तो अभी कुछ दिन पहले ये रेगलामेंट तो है, आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। इसकी जो सेक्शन ई है वो ख़त्म कर दी गई है, उसके सामने लिखा हुआ है अनुलादो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप टेम्पोरल कार्ड के साथ लीगली तौर पे बिना किसी प्रॉब्लम के 6 माह से ज़्यादा बाहर रह सकते हैं इस कानून के तहत। मतलब एक्सट्राखरिया इस बेस पे आपका कार्ड ख़त्म नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जो कार्ड है हमारा लार्गा दुरासियोन का। अगर हमारे पास लार्गा दुरासियोन का कार्ड है तो वो कैसे ख़त्म होगा, कब हमसे वो छीन सकते हैं, तो उसी चीज़ को देखने के लिए अगर इसी डॉक्यूमेंट को आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, इस तरह से नीचे जाएंगे, तो उसके बाद उसकी कंडीशंस आ जाएंगी जो लार्गा दुरासियोन वाला है। तो वो आर्टिकल था 162, तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलो 166। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटिंक्शन de autorización de residencia larga duración का कार्ड कब आपका ख़त्म हो सकता है। तो सबसे पहले उसमें लिखा गया है कि cuando autorización se haya obtenido forma fraudulenta, मतलब कि कोई दगाबाजी करके आपने अगर कार्ड लिया हो तो वो आपका ख़त्म कर सकते हैं, बेशक वो लार्गा दुरासियोन का ही क्यों ना हो। उसके बाद जब आपको किसी वजह से स्पेन से बाहर जाने का कहा जाता है अदालती फैसले के तहत या जो भी इसमें है, लेकिन हमने क्या ढूंढना है कि हम कितनी देर बाहर रह सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रहेंगे तो हमारा ये कार्ड ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी में लिखा है cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी ममालिक हैं उनसे आप बाहर रहेंगे 12 माह से ज़्यादा लगातार। consecutivos लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम लगातार 12 माह से ज़्यादा स्पेन से या यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क से बाहर नहीं रह सकते। अगर हम यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में रह रहे हैं, बेशक फ्रांस में, इटली में रह रहे हैं, तो वो चीज़ काउंट नहीं होगी। हम यूरोपीय यूनियन से बाहर अगर 12 माह से ज़्यादा वो लगातार रहेंगे तब हमारा ये कार्ड ख़त्म हो सकता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली थी।
तो आपको मैंने ये कह लें कि जो एक शनाख्तिया का कानून है उसके तहत आपको बताया। बाकी मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली भी ये इसी चीज़ को जो है वो देखा जा रहा है। किसी भी बंदे की इस बेस पे नहीं जो है वो रिजेक्ट की जा रही कि आप 10 माह से ज़्यादा रहे हैं, 11 माह से ज़्यादा रहे हैं, या कोई बंदा आके फिर वापस गया कि तुम इतना अरसा बाहर रहे हो लार्गा दुरासियोन पे। लेकिन आपने अपनी नेशनैलिटी के हवाले से भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बेशक आज तक मैंने कोई इस तरह का नेशनैलिटी का केस नहीं देखा कि इस बेस पे आपका रिजेक्ट कर दिया जाए कि आपका हमने देखा है कि आप इतनी देर जो है स्पेन से बाहर रहे हैं जिस वजह से आपकी नेशनैलिटी जो है वो हम पास नहीं करते। लेकिन फिर भी एहतियात करनी लाजमी है, क्योंकि नेशनैलिटी की कंडीशंस में ये मौजूद है कि आपने मासो मेनोस आपकी रहाइश जो है वो स्पेन में ही हो। ये नहीं कि आप लगातार स्पेन में ही रहते हो, लेकिन यह है कि आपकी जो रहाइश है वो स्पेन में होनी चाहिए। कि रहाइश मुख्तलिफ तरीके हैं इसको पुरतार कर मतलब बताने के कि मेरी रहाइश वाकई स्पेन में है। टैक्स के हिसाब से आपकी रहाइश स्पेन में होगी। जब आप साल में आधे साल से ज़्यादा स्पेन में रहेंगे तो फिर आपको मतलब टैक्स के कानून के हिसाब से स्पेन में आप रहते हैं। तो उस हवाले से अगर आप 6 महीने या उससे ज़्यादा ना रहें बाहर, 6 महीने से पहले आप स्पेन का चक्कर एक लगा लिया करें तो वो बेहतर होगा। बाकी कार्ड के हवाले से ये है कि आपको किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है कि आप लगातार 10 महीने 11 महीने परमानेंट कार्ड के साथ बेशक रहें, और अगर आपके पास टेम्पोरल कार्ड है तो उसके ऊपर 6 माह से ज़्यादा रहने का ये कानून के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी आपने जो कॉन्फिडेंस का वकील है उसके साथ मशवरा ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।